वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत है। मैं अश्विनी प्रभाकर मिश्रा आज आप सभी को एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे डेली यूज़ कन्वर्सेशनल सेंटेंस के बारे में। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि हमारे दैनिक यूज़ में बहुत ही मायने रखते हैं। हम उसको रेगुलर हिंदी में यूज़ करते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में नहीं जानते। चलिए आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम आपके लिए 20 सेंटेंस प्रिपेयर किए हैं जो कि आपको बहुत ही मदद करेंगे। आम बोलचाल की भाषा में आप डेली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को पहले किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखिए, कंक्लूजन जानिए उसके बारे में, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ अच्छी चीज़ सीखने के लिए हमारे द्वारा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है। यहाँ पे हमने हिंदी में कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसको इंग्लिश में हम बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, और साथ ही मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ जो कि आप भी जानते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है फिलहाल। कहते हैं ना कि कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं फिलहाल कुछ नहीं, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा हूँ। स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई कंपटीटर है किसी लेवल की तैयारी कर रहा है, बोलेगा वो कि फिलहाल मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। तो फिलहाल शब्द के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ। क्या बोलेंगे? एज ऑफ नाउ मतलब क्या होता है? फिलहाल। जैसे कहना हो कि मैं फिलहाल तैयारी कर रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम प्रिपेयरिंग। ठीक है, फिलहाल मैं विद्यार्थी हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम ए स्टूडेंट। ओके, इस तरीके से वी कैन क्रिएट अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड्स ऑफ लिटिल सेंटेंस। छोटे छोटे वाक्यों की मदद से हम अच्छे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। हमारा दूसरा सेंटेंस है थोड़ी दया करो। मतलब क्या? थोड़ा अपने अंदर इंसानियत लाओ। किसी भी व्यक्ति के ऊपर दया रखना चाहिए, हमें उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो अगर कहना हो कि थोड़ी दया करो, तो इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे, आइए सीखते हैं। शो सम पीटी। शो सम पीटी मतलब थोड़ी दया करो। अगर आपको कहना हो कि तुम्हें दूसरों के ऊपर दया करना चाहिए, यू शुड शो सम पीटी एट अदर्स। यू शुड शो सम पीटी एट अदर्स। तुम्हें दूसरों के ऊपर दया की भावना रखनी चाहिए या दया करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला शब्द है वह घमंडी है। वाक्य क्या है हमारा? वह घमंडी है। इसको इंग्लिश में अगर हमें बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? ही इज स्नॉब। ही इज ए स्नॉब। अगर कहना हो, सेंटेंस बनाना हो कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट मेक अ स्नॉब पर्सन। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है कुछ मत कहो। कभी कोई हम बात कहते हैं तो घर पे भी लोग डांटते हैं, कुछ मत कहो, आगे मत बोलो, चुप रहो। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको बोलना हो किसी के साथ कि अब कुछ मत कहो, तो क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? आप कह सकते हैं डोंट से एनीथिंग। ओके, कुछ मत कहो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, और हमारा सेंटेंस है बेकार मत बैठो। मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इंसान को, ऐसे चुपचाप घर पे बैठना नहीं चाहिए, या मतलब यूजलेस नहीं बनना चाहिए। तो और समय को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई हमें कहता है कि बेकार मत बैठो या किसी को कहना है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम कह सकते हैं डोंट सिट आइडल। आइडियली, आइडल मतलब बेकार या निष्क्रिय। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हिचकिचाओ मत। यह सबके साथ होती है। अच्छे से पढ़े लिखे भी होते हैं, मालूम भी होता है, फिर भी बोल नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं मैं ग्रामर पढ़ चुका हूँ, मुझे सेंटेंस आता बनाने, हर एक तरीके से मैं क्या हूँ, क्रिएटिव हूँ, मैं कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज और हर हेजिटेशन। ये सब किसके कारण से होता है? तो उनके हिचकिचाहट से। तो हमें हिचकिचाहट नहीं रखनी है, हेजिटेट नहीं होना है, हमें क्लियर बोलना है। अगर कहना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हिचकिचाओ मत, तो क्या होगा इंग्लिश में? डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट। डोंट हेजिटेट मतलब कि हिचकिचाओ मत, अपने अंदर से हेजिटेशन को दूर करो और खुल के बोलने की कोशिश करो। रिमूव योर हेजिटेशन फ्रॉम इनसाइड यू एंड ट्राई टू कीप इट आउट क्लियरली। ओके, सो लेट्स next look at the next
सेंटेंस, अगला सेंटेंस हमारा मुझे याद दिला देना। कई चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती, जैसे किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, तो हम कहते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, यार मुझे भी याद दिला देना, मुझे याद नहीं रहता है, या कहीं जाना है फिर उस सिचुएशन में याद नहीं है, तो मुझे याद दिला देने के लिए क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रिमाइंड मी। क्या? रिमाइंड मी, मुझे याद दिला देना। ओके, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शर्माओ मत, डोंट फील शाई, डोंट फील शाई, शर्माओ मत। बहुत से लोग होते हैं उनको बोलने में शर्म आती है, किसी के सामने जाने में शर्म आती है, और जो लोग शर्म करते हैं वह कुछ नहीं कर पाते हैं। ओपन माइंडेड होना चाहिए और सबसे मिलजुल के रहने वाला व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्या है शर्माओ मत के लिए? डोंट फील शाई। तो यहाँ हमने जो सेंटेंस दिए हैं इसके मदद से आप अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए हम अगला सेंटेंस देखते हैं, और हमारा अगला सेंटेंस, अभी आप हमें जानते नहीं हैं। कहते हैं ना किसी बात पे कोई अगर गुस्सा दे, कोई ऐसा बात कर देता तो गुस्सा आ जाता, उस सिचुएशन में कहते हैं कि अभी आप हमें जानते नहीं हैं कि हम कैसे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है। तो अगर ऐसी सेंटेंसेस बनानी हो कि अभी आप हमें जानते नहीं है, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आइए देखते हैं। यू डोंट नो अस राइट नाउ, राइट नाउ, अभी आप हमें जानते नहीं, यू डोंट नो अस राइट नाउ। ओके, अगला सेंटेंस है सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग गलती कर देते हैं, फिर अपनी तरफ से अपनी क्लियरेंस देने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो सिचुएशन में हम कहते हैं कि सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो अगर ऐसा सेंटेंस बोलना हो कि सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे? हम कह सकते हैं नो नीड, नो नीड टू गिव, नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन, JUSTIFICATION, नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो वेरी वेल, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, अब तुम ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है 11, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फ्रेंडशिप में, फैमिली मेम्बर्स, जब हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो इंस्टेंटली हमारे मुंह से बात निकल जाती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस अगर मैं बोलना हो तो क्या बोलेंगे? आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। क्या होगा? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा के लिए हम क्या बोलेंगे? आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। इसका मतलब ये भी होता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू इन योर प्रॉब्लम्स एंड इन योर हैप्पीनेस ऑल्सो। तुम्हारे दुख और सुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं ना हिंदी में, उसी को इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो हम कह सकते हैं आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। मतलब कि जब आप इतना अगर बोल देते हैं कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, तो मतलब हो गया कि दुख की सिचुएशन हो या हैप्पीनेस हो या कोई भी लाइफ का पार्ट हो, वहाँ पे मैं आपका साथ दूंगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है उदास मत होना। कई बार जैसे मान लीजिए एग्जाम्स कई लोग देते हैं, उनका परसेंटेज अच्छा नहीं आता, एग्जाम्स में मार्क्स अच्छा नहीं आता किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो मेरे तरफ से ये कहना है कि डोंट बी अपसेट, उदास मत होना, एंड गिव इट अ ट्राई, प्रयास करते रहो, उदास मत होना। तो उदास मत होने के लिए क्या कर सकते हैं? डोंट बी सैड, डोंट बी सैड। क्या हुआ इसका मतलब? उदास मत होना। अगला सेंटेंस है तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। पेरेंट्स कहते हैं ना, कोई हम लोग से गलती हो जाती है, किसी बच्चे से अगर गलती हो जाती है तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं तुमने तो मेरा नाम ही खराब कर दिया। तो अगर ऐसे सेंटेंस हमें बोलना हो कि तुमने मेरा नाम खराब कर दिया, तुमने मेरा रेपुटेशन खराब कर दिया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम कह सकते हैं यू डिस्ट्रॉय माई नेम, यू डिस्ट्रॉय माई नेम, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है अपना काम
ईमानदारी से करो। यह है 14 नंबर सेंटेंस क्या है, अपना काम ईमानदारी से करो। यू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी। ओके, अपना काम ईमानदारी से करो। नेक्स्ट सेंटेंस है, कितनी उम्मीदें थी तुमसे। पेरेंट्स कहते हैं ना, तुमने तो मेरा मतलब उम्मीद ही तोड़ दिया। मैं तो ये सोचता था कि तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तुम पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाओगे, यू विल सिक्योर अ गुड मार्क्स, बट यू डिस्ट्रॉयड माय एक्सपेक्टेशन। तुमने तो मेरी उम्मीदें ही तोड़ दी। ठीक है, तो इसी सिचुएशन होती है, वो लोग कहते हैं कितनी उम्मीदें थी तुमसे, मैंने कितना उम्मीद किया था तुमसे कि तुम ये सारे काम करोगे, मेरे आने वाले समय को बेटर बनाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी वर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। ठीक है, कितनी उम्मीदें थी तुमसे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या अनाप शनाप बक रहे हो। ठीक है, मतलब कोई गलत तरीके से बात करता है, रॉन्ग वे में, तो हम कहते हैं ना क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो। तो वहां पे हम कह सकते हैं व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट इट। आर यू टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग अबाउट यू इट। ओके, इसका मतलब होता है क्या अनाप शनाप बक रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मतलब जब हमारी कोई मदद कर देता है या कोई अच्छा इंसान होता है जो कि हमारे लिए बहुत लकी प्रूव होता है, तो उसे कहते हैं ना कि यार आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। चलिए, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं नो वर्ड्स is able to no words are able to give compliment to you मतलब कि कोई शब्द ऐसे नहीं है जिससे आपकी तुलना की जा सकती है, आप बहुत अच्छे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस है, वह अपने आदतों से मजबूर है। क्या होता है, कई लोग होते हैं अगर किसी चीज़ की बैड हैबिट्स लग जाती है, उनकी आदत वो छूटती नहीं, वो जैसे रहते हैं वो इसी फॉर्म में जीने की कोशिश करते हैं। ही ट्राइज टू स्पेंड देयर लाइफ इन द सेम वे, ही विल नेवर ट्राई टू गिव इट अप देयर बैड हैबिट्स। वो कभी भी अपने गलत आदतों को छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं ना, वो अपनी आदतों से मजबूर है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में अगर हमें किसी को कहना हो कि तुम अपनी आदतों से मजबूर हो, वे लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं, तो हम कह सकते हैं he is bounded to his nature ओके, वह अपनी आदतों से मजबूर है। he is bounded to his nature। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे रात को नींद नहीं आती। ठीक है, ये तो मेन हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, कई बार होती है कि नींद नहीं आती है, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए, मुझे रात को नींद नहीं आती। हम कह सकते हैं I don't feel sleepy at night। ओके, मुझे रात को नींद नहीं आती। अब है लास्ट सेंटेंस हमारा, मेरा यह मतलब नहीं था। कोई बात कह देते हैं लोग, जब हम कोई बात कहते हैं किसी से तो उसकी मीनिंग लोग निगेटिव निकाल लेते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हम कहते हैं ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं आई डिडंट मीन इट। आई डिडंट मीन इट, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। गाइस,
All these 20 sentences are very useful for to all of you. So please read and write within your copy and learn it, and try to use all these sentences in your day-to-day life. At least give us 20 minutes for to practice it regularly for to make as able to speak in English fluently. Thanks for watching me. I will come in the next video for to help you with the new topics. Jai Hind, Jai Bharat.